पाकिस्तान जो है वो चाइनीज कमर्शियल बैंकों को $500 मिलियन दे रहा है। भाई ये इन्होंने 2 ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं चीन के साथ। भाई चीन जो हमारा चीन के साथ बहुत बड़ा डेफिसिट है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त डाउन से डाउन हो रही है। इसी में एक बहुत बड़ी खबर शरीफ गवर्नमेंट की जानिब से सामने आई है कि पाकिस्तान अपने डिफेंसिव एसेट्स जो है वो बेचने वाला है सऊदी अरेबिया को। हम न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करें, वेपन्स अगर पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को सेल करता है, क्या आपको लगता है पाकिस्तान इन फ्यूचर ऐसा कहा जा रहा है, ऑफिशियल बीबीसी न्यूज दे रही है? जी नहीं, ऐसा नामुमकिन है। हो कैसे नहीं, ये हमारी इज्जत है, आबरू है, हमारी सलामती की अलामत है। ऑफिशियल न्यूज बीबीसी की न्यूज आई है, सऊदी अरेबिया को सेल करने जा सकता है आने वाले टाइम के अंदर। अब ये भेज देंगे एटम तो फिर ये इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि जरूर ये इंडिया से अटैक करवाएंगे। भी हमला तो रोज होने वाला है। आज इंडिया कर रहा है, फलां कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे फॉरेन एग्रेशन की या कोई ऐसी सूरत हो तो कंट्री जो है वो फर्स्ट है। यहाँ पे भी हमारे इकोनॉमिक हालात जो है हमले से ज्यादा खतरनाक हुए। मजाल है कि हमारे चीनी दोस्तों को समझ आ रही हो यार, इनके पास इतने पैसे हैं, क्या है यार, फर्क पड़ता है कोई 10-20 अरब डॉलर 15 अरब डॉलर हमारे बैंकों में रखवा दे, क्या इनका जाएगा। इस वक्त अगर कश्मीर की बात की जाए तो कोई भी मुस्लिम कंट्री हो या नॉन मुस्लिम कंट्री हो पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा। और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आई है कि अब मुद्दा जम्मू कश्मीर का नहीं रहा, आजाद कश्मीर पर बात आ गई है और आजाद कश्मीर खुद चाहता है इंडिया के साथ जुड़ना। अब लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि चीनी ऐसे क्यों कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालत के बारे में हम सबको पता ही है, लेकिन अब पाकिस्तान का शहर से मीठा, हिमालय से ऊंचा और समुंदर से गहरा आयरन ब्रदर चाइना पाकिस्तान पर उसके कर्जे चुकाने का प्रेशर डाल रहा है और अब चाइना पाकिस्तान से $50 मिलियन वापस मांग रहा है। पाकिस्तान के लीडर्स ने यह फैसला लिया है कि वे अपने न्यूक्लियर वेपन्स को सऊदी अरब को बेच देंगे। इसके बदले वे पैसे लेकर अपने कर्जा चुकाएंगे। और दोस्तों ये खबर खुद बीबीसी ने अपनी न्यूज़ में कही है, वही बीबीसी जो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में चल रही थी। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट खुद बीबीसी की तारीफ़ कर रहे थे। और दोस्तों अगर पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर वेपन्स बेच देता है तो पाकिस्तान के वजूद को ही खतरा है। इस तरह की बात पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की मीडिया में हो रही है। तो चलिए दोस्तों इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त डाउन से डाउन हो रही है। इसी में एक बहुत बड़ी खबर शरीफ गवर्नमेंट की जानिब से सामने आई है कि पाकिस्तान अपने डिफेंसिव एसेट्स जो है वो बेचने वाला है सऊदी अरेबिया को। इंसान की एक रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसी पे वजन है सारा। जब वही तोड़ लेंगे तो कहाँ से चलेगा। ये तो किसी टाइम भी फिर ये है कि न्यूक्लियर बेच के अपने फिर इंडिया से हमला करवा लेंगे। उनसे कहेंगे जी आप ही काबिज हो जाएं। भाई आप इस काबिल नहीं है तो फिर किसी और को ले आए जाके, वैसे ही बिठा देना अपने एटम बेचें। ये शहबाज शरीफ साहब आए जी मैं अपने कपड़े बेच दूंगा। मेरा ख्याल है कि रुमाल भी नहीं बेचा होगा, कपड़े तो दूर की बात है। उल्टा आवाम के बेचे हैं। हमारे कपड़े उतरवा दिए ना, ये शुक्र है ये पहन लेबर भी टैक्स लगा दिया सर। बस अब फिर यही है कि जो पुराने कपड़े अपने ना फेंकें, इनको ऐड करें कहीं से, ये भी लंडे में बेच लें। इंडिया का मुकाबला आप किसी तरीके से नहीं कर सकते। हम ये जरूर कहते हैं हाँ जी हमारे पास बहुत जज्बा है, जज्बे से जीता नहीं जाता। जज्बे से वो लोग थे जो जीत गए, वो हमारे बड़े थे। अच्छा, कोई आपका भाई उठेगा बॉर्डर पे जाएगा, लड़ेगा? कभी भी नहीं लड़ेगा। जब तक फौज में वो भर्ती नहीं होगा वो कहेगा मैं क्यों लड़ूं, मुझे क्या पड़ी भी आगे जाने की। पाकिस्तान जो है वो चाइनीज कमर्शियल बैंकों को $500 मिलियन दे रहा है। और अब ये जो जिसे कहते हैं ना कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो $4 बिलियन से भी कम हो गए हैं। ठीक है जी। और अब लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि चीनी ऐसे क्यों कर रहे हैं। और गवर्नमेंट जो है वो $500 मिलियन का लोन जो है वो चाइनीज कमर्शियल बैंकों का दे रहा है। चाइनीज ठीक है, कमर्शियल बैंक और होते हैं, सरकार और होती है, इस चीज़ का तो अंदाज़ा है। लेकिन इस सारे एपिसोड में देयर इज़ नो न्यूज़ फ्रॉम चाइना। दैट इज़ व्हाट दैट अनॉयज मी पर्सनली। मतलब अमारातीज़ खड़े होते हैं, सऊदीज़ बात करते हैं, कतर वालों के पास जाएंगे,
वो भी नहीं इतना लंबा चौड़ा है बोलते, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ तो आया वहाँ से कि चलो एटलीस्ट यार इनको सपोर्ट करो। लेकिन ये जो चीज़ है कि 500 मिलियन की कमर्शियल बैंकों के लोन है, अब इन चाइना जैसा मुल्क जहाँ पे जैक मा जो है उसको मुल्क से भागना पड़ जाए, जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो उनको मैनेज करनी कोई मुश्किल नहीं है, और बैंकों की क्या मजाल है भाई। इन बैंकों को बेसिकली तो गवर्नमेंट ने गारंटी दी होती है ना कि जाएं आप जाके वहाँ पे करें। मैं आई नो सम बिजनेसमैन इन पाकिस्तान जो ये कह रहे हैं अपनी पाकिस्तान की हुकूमत को और बैंकों को कि यार आप ऐसे करें, आप हमें एलसी खोल दें। चाइनीज़ कहते हैं 2 साल बाद पेमेंट दे दीजिएगा, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद पेमेंट दे दीजिएगा, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान नहीं खोल रही। तो अगर बाकी जगहों चीज़ों पर रोल ओवर हुई हैं तो ये बैंकों का भी रोल ओवर कर दें, इससे क्या फ़र्क पड़ देगा। और ठीक है जी, और सुनने में आ रहा है कि 500 मिलियन डॉलर तो अभी दे रहे हैं, 300 मिलियन डॉलर जो है वो फरवरी के चौथे हफ्ते में देना है, यानी कि 1 महीने बाद ऑलमोस्ट दोबारा देंगे। और ये जो 800 मिलियन डॉलर की इस वक्त में लोन देना है। अब ये चीज़ अमेरिकन और बाकी पिटते थे कि भाई आप, ये वेस्टर्न कंट्री सारे पिटते थे कि आप IMF से पैसे ले लेके चीनियों को दे रहे हैं, उधर से पैसे पकड़ते हैं चीनियों को देते हैं। और ये जो चीज़ है, अब ये सारी बात है, पावर प्लांट पे हमने बहुत सारा पैसा ले लिया हुआ, इसके ऊपर तो एक डिस्कशन होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि एक पेपर लिखूँ, किसी के साथ मेरी अभी बात हो रही है कि एक छोटी सी डिस्कशन की जाए कि ये जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इम्पैक्ट क्या है चाइनीज़, ये जो रेड टैप डिप्लोमेसी है इसका पाकिस्तान में। और अब जैसे मैंने बताया 4.1 बिलियन डॉलर के रिजर्व, ठीक है जी। और ये कहा जा रहा है कि ये जो है वो 3.5 बिलियन डॉलर जो है इस वीकेंड पे हो जाएंगे, ठीक है जी। खर्चा साढ़े को जरा थोड़ा बहुत है इम्पोर्ट शम्पोर्ट का 2-3 हफ्ते का, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि चीज़ें बेहतर हों। सुनने कि सागडार साहब फाइनेंस मिनिस्टर कतर भाग गए हैं और वो भागे बेचारे पैसे लेने ही हैं। आप देखें ना, जब इस तरह का निज़ाम चलेगा तो कैसे बेहतर होगा। मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ कि बॉर्डर खोलना चाहिए ताकि ये लोग वहाँ पे जाएं, वहाँ पे इनको पता चले कि वहाँ के लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन पे कितने जुल्म हो रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने लाखों के हिसाब से आर्मी एंटर की हुई है जो तशद्दुद करती है जम्मू कश्मीर पे। तो हमने आज़ाद कश्मीर को आज़ादी दी हुई है, उसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। तो बॉर्डर खोलना चाहिए, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे उनकी बेटियों बहनों के साथ भी वही सलूक हो जो वहाँ पे जम्मू कश्मीर में हो रहा है। तो फिर उनको एहसास हो कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है और पाकिस्तान ने हमें कितनी लिबर्टी दी हुई है। प्रोटेस्ट अभी से नहीं, काफी अर्से से चल रहे हैं, लेकिन जो अब प्रोटेस्ट हो रहा है वो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। और अब बहुत बड़ी रैली भी निकाली गई है, क्या कहिए, गिलगित बल्तिस्तान में भी हो रहा है, सिंध में भी हो रहा है। जी जी, उनसे पूछना चाहिए ना कि कौन सी ऐसी फैसिलिटी है जो पाकिस्तान आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा जो आप वहाँ पे जाके अवेल करना चाहते हैं। बेसिक नीड्स हमें मिली ही नहीं, ना आटा मिल रहा है, ना बिजली मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ दिया ही नहीं जा रहा। बहुत रैली निकाल रहे हैं। तो वो तो पंजाब में भी नहीं दिया जा रहा। पंजाब सबसे बड़ा प्रोविंस है, वीट यहाँ पे कल्टीवेट होती, राइस होती, वो तो पंजाब में भी नहीं दिया जा रहा। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि उनसे पूछना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या हो रहा है जो आपको फैसिनेट कर रहा है कि हमें भी जम्मू कश्मीर जाना चाहिए। वहाँ पे जुल्म हो रहे हैं लड़कियों पे, लड़कों पे, जो भी वहाँ पे आज़ादी की तहरीक चलाता है उसको कत्ल कर दिया जाता है। इससे बड़ी लिबर्टी क्या हो सकती है। सर, कश्मीर की, जम्मू कश्मीर श्रीनगर की एक एक्टिविस्ट है, अनीका नज़ीर उनका नाम है, उन्होंने ना अपना चैनल भी बनाया हुआ है, अगर आपने देखा हो, यम्बरजल के नाम से। तो वो कहती हैं कि जो तस्वीर पाकिस्तान को कन्वे की जाती है वैसा नहीं है, और वो बाकायदा व्लॉगिंग भी पोस्ट करती है, वहाँ की डेवलपमेंट्स वगैरह दिखाती है। आपको पता है वहाँ पर 5G चल रही है। उनसे पूछना चाहिए ना, उनसे पूछना चाहिए कि फिर मीडिया को वहाँ एंटर क्यों नहीं होने दिया जाता। जम्मू कश्मीर में उनके जो बड़े बड़े लीडर हैं उनको क्यों हाउस अरेस्ट किया हुआ है और उनपे उनकी लिबर्टी नहीं है कि वो भी कुछ बोल सके। अवाम के अंदर जो कोई बंदा आज़ादी के तहरीक चलाता है उसको पकड़ लेते हैं। यहाँ पे तहरीकें चल रही हैं, हम तो कुछ नहीं कह रहे, रैलियां हो रही हैं जैसे आपने कहा है, तो हमने तो इतनी उनको आज़ादी दी हुई है कि वो अपनी मर्जी से रैलियां निकाल रहे हैं।
वहाँ पे वो अपनी मर्जी से कुछ कह के तो दिखाएं जम्मू कश्मीर में, उसी टाइम आर्मी उनको आगे पकड़ लेगी। अच्छा, हमारी ना पाकिस्तान की एक तज्जिया निगार है आलिया शाह के नाम से, अगर आपने सुना हो आलिया शाह का रिसेंटली मैं देख रही थी, उन्होंने जो एक अपना बयान रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर लगाया था जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। उसमें वो ये कहती हैं कि पाकिस्तान के लिए ये लम्हा फिक्रिया है, हम कहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर हासिल करना है, वहाँ बिजली है, आज़ाद कश्मीर में बिजली नहीं है, वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ क्या डेवलपमेंट हो रही है, ये सवालिया निशान है हम पर। ये हमारे तज्जिया निगार बोल रहे हैं। मिस फंडिंग लेते हैं ना वो इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको फंड कर रही है, ये तमाम हमारे मीडिया एंकर्स को जिनकी आप आलिया की बात कर रहे हैं, उसको दे माइट हैव टेकन फंड्स फ्रॉम इंडियन एजेंसीज